अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की दूसरी क्लास है जिसमें हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एल्गोरिथम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और फ्लो चार्ट के अंदर अगर बात करें तो फ्लो चार्ट में हम डायग्राम्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एल्गोरिथम में 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो इनपुट होता है, और सेकंड आउटपुट, और तीसरा डेफिनेटनेस, और फोर्थ इफेक्टिवनेस, एंड थर्ड फिफ्थ इज टर्मिनेशन। ये इसके 5 स्टेप होते हैं एल्गोरिथम में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें एल्गोरिथम की, तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे स्टेप्स के थ्रू भी समझाया गया और थ्रू डायग्राम भी समझाया गया। अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारा पहले स्टार्ट हमने बनाया, ये ठीक है, ये हमारा बेसिकली फ्लो चार्ट ही है एक तरह का। ये हमने स्टार्ट का एक बनाया, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें क्लियर वेरिएबल है, ठीक है। उसके अगर हैं तो हमने ले लिए, क्या हमारे पास है, हमारे आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो हमने उसको स्टोर किया इस वेरिएबल में, ठीक है। और अगर हम हमारे पास वो ऑलरेडी मौजूद है वेरिएबल, तो हम यस कर देंगे और एंड यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली फ्लो चार्ट की तरह। और अगर नहीं हमारे पास वैलिड नहीं है तो हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा 9 पे कि जी हमारे पास तो वेरिएबल ही नहीं है, आप पहले वेरिएबल असाइन करें। इसी तरह ये आप एल्गोरिथम में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है कि हमने पहले स्टार्ट बनाया, फिर हमने एक वेरिएबल रिसीवर बनाया जो हमने वेरिएबल करेगा, फिर उसके बाद ईमेल लेगा कि ईमेल है, अगर वो पूछेगा ईमेल के बारे में, स्टोर है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा पोजीशन इस पे चला जाएगा कि जी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इसको साइन करें। ये सारा स्टेप एल्गोरिथम में होगा। स्टेप 7 की बात करें तो स्टेप 7 में वही बात कि हमारे पास नॉट वैलिड अगर ना हो तो गो बैक टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 पे चला जाएगा कि हमारे पास वेरिएबल तो असाइन ही नहीं किया आपने। उसके बाद एंड हो जाएगा, जो एंड का ये प्रोग्राम है वो स्टेप 8 एंड हो जाएगा। ये होता है, ये एल्गोरिथम के थ्रू समझाया गया और यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है एक एग्जांपल को। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट जैसे हमने पिछले एग्जांपल देखी, फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर हम ग्राफ्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वो भी इजी होता है, उसमें स्टेप्स भी कम होते हैं। उसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो उसके कई सिंबल होते हैं, जैसे ये एक सिंबल होता है, ये हम स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट के लिए चाहिए तो हम स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे, और एंडिंग प्रोग्राम के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। कोई फंक्शन को लगाना है प्रोग्राम में तो ये यूज़ करेंगे। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। हमने कोई डिसीजन लिखना है या इफ़ कंडीशन लगानी है या कोई भी, तो हम ये वाला कोई डिसीजन लेंगे। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि हमारे पास हमने अगर आगे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल फ्लो चार्ट की। एडवांटेज क्या होते हैं फ्लो चार्ट के? फ्लो चार्ट से होता है कम्युनिकेशन की बात करें, फ्लो चार्ट होता है बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम। ये अच्छा होता है कम्युनिकेट करने के लिए सिस्टम से, कि पहले हम फ्लो चार्ट बना लें, उसके बाद अगर हम प्रॉब्लम देखें तो हमारे लिए इजी हो जाती है। इफेक्टिव एनालिसिस की अगर बात करें तो प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे। फ्लो चार्ट में हम जो प्रॉब्लम होती है हमारी, हम एनालाइज कर लेते हैं उसको मोर अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, फ्लो चार्ट सर्व अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। आप फ्लो चार्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग में गुड डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं कि यार इस फ्लो चार्ट से अगर हम प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो अच्छा होगा हमारे लिए। एफिशिएंट कोडिंग, हमें उसके लिए कोड करना नहीं पड़ता, हमें कोई एरर भी नहीं फेस करना पड़ता इससे यूज़ करके। हमारे पहले स्टेप सारे पता होते हैं कि हमने कौन सी कंडीशन कहाँ पे लगानी है, फ्लो चार्ट में हमने पहले डिस्कस कर लिया होता है, तो कोडिंग में हमें वो ईजी रहता है। प्रॉपर डीबगिंग में देखें तो फ्लो चार्ट हेल्प करता है डीबगिंग प्रोसेस में। उसके बाद एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस की बात करें, द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम ईजी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इजी हो जाता है फ्लो चार्ट के थ्रू। हमारी जो प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम की वो इजीली सॉल्व हो जाती है। ये देखिए एग्जांपल अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की,
यहाँ पर हमने स्टार्ट का लगाया, जो हमने पहले सिंबल पढ़े थे कि हमने स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल यूज़ करने हैं, हमने स्टार्ट और एंड के लिए ये सिंबल यूज़ किए। उसके बाद कोई भी एक्शन, कोई भी फंक्शन वगैरह या कोई भी एक्शन लेना है तो हमने ये सिंबल लगाने हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमने ये देखिए स्टार्ट लगाया, पहले हमने ए वेरिएबल लिया, ठीक है। अब हमने ए को डिवाइड करना 2 से और उसका रिमाइंडर देना, ठीक है। अब हम उसका अगर रिमाइंडर आया ओड में तो हम यहाँ पे जाएंगे, अगर इवन में आया तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम कोई भी वैल्यू साइन करते हैं ए को तो वो डिवाइड होती है, तो अगर उसका आंसर ओड में आता तो यहाँ से यस का साइन होगा वैल्यू और ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से एंड हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर इवन में जाता है तो यहाँ से नो पे चला जाएगा और इवन असाइन हो जाएगा एंड पे। ये फ्लो चार्ट के थ्रू हमने प्रोग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड किया। इसके अंदर हमें अगर हमने ए को अगर हमने साइन कर दिया, एक सेकेंड, ठीक है। ये होपफुली आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का डिफरेंस। तो ये आपकी होम एक्टिविटी में आपको देता हूँ कि आप फाइंड सम ऑफ 5 नंबर फाइंड करें, 5 नंबरों का, कि अगर 5 नंबर भरे हैं तो उनको पहले सी आउट कराएं, डिस्प्ले कराएं एंड पे इसी तरह, और फिर लार्जेस्ट नंबर निकालें 3 में से। इसके आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और उसके बाद फाइंड वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट। उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर इवन और ऑड का फंक्शन बनाया था फ्लो चार्ट, उसी तरह आपने यहाँ पे प्राइम और ऑड, प्राइम और उसका प्राइम और नोट का बनाना है फंक्शन फ्लो चार्ट, वो आपने बनाना है और नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट कराना है कि डन वर्क हो गया हमारा। तो मुझे भी खुशी होगी कि आपने किया है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।